नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक सत्यम नाम के शख्स की है। सत्यम की उम्र 18 साल की है और वह यूपी के एक छोटे से शहर कुरांदा में किराए के मकान पर रहते थे। इसके साथ ही वह एक नया घर भी खोज रहे थे क्योंकि वह किराए के मकान पर नहीं रहना चाहते थे। सत्यम के पापा के दोस्त एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्होंने सत्यम के पापा को एक घर बताया जो कि बहुत ही सस्ता था। हालांकि वह घर शहर से थोड़ा दूर था और उस घर के भूतिया होने की बात भी थी, लेकिन सत्यम की फैमिली भूत प्रेतों को बिल्कुल नहीं मानती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह घर सस्ता भी है तो उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर सत्यम के पापा ने घर खरीदने के लिए पैसे जुटाए और 1 महीने बाद उन्होंने वो घर खरीद लिया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद उनका परिवार बहुत खुश था, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे उस घर की आत्माओं ने वहाँ रहने वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर ही दिया। एक दिन जब सत्यम शाम को अपने घर की छत पर टहल रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ महसूस हुई। लेकिन फिर जब सत्यम ने अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब सत्यम ने छत से नीचे की ओर देखा तो पाया कि घर का जो गार्डन है उसके कोने में कोई बैठा हुआ हो, लेकिन शाम होने की वजह से किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। सत्यम अब भाग भाग कर नीचे जाता है देखने की वहाँ कौन बैठा हुआ है, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं था। इतना सब जब हो ही रहा था तभी अचानक ही सत्यम की माताजी के चीखने की आवाज़ आई और वह जैसे ही अपनी माताजी के पास गया, उन्होंने बताया कि सत्यम बेटा, ये बाहर देखना जरा कौन है। अभी मैं अचानक ही खाना बना रही थी, तभी अचानक ही कोई एक अजीब सा चेहरा खिड़की के पास आके खड़ा हो गया। जिस पर सत्यम भी अपनी माताजी को यह बताता है कि उसे भी गार्डन में कोई रोता हुआ दिखाई दे रहा था। इतना सब होने के बाद सत्यम का भाई और उनकी माताजी एक साथ गैलरी में बैठकर सत्यम के पिताजी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में सत्यम के पिताजी उनके घर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो और तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। फिर सत्यम ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई, जिस पर सत्यम के पिताजी बोले, अरे ये तुम लोगों के मन का वहम है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो घर में नए शिफ्ट हुए हो तो अभी इसकी आदत नहीं है तुम्हें। और यह कहकर उन्होंने यह बात टाल दी, लेकिन उनको सच्चाई का भी बिल्कुल आभास नहीं था, क्योंकि यह तो सिर्फ वहाँ रहने वाली आत्माओं ने उन्हें दखल देना शुरू ही किया था। ना मानने पर वो किसी की जान भी ले सकती थी। अगले दिन फिर दोबारा जब सत्यम और उसका भाई स्कूल से घर लौटे, तब उन्होंने पानी के लिए अपनी माताजी को आवाज़ लगाई, लेकिन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 2-3 बार और आवाज़ लगाई, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। जवाब न मिलने पर सत्यम और उसका भाई ऊपर वाले कमरे में गए, लेकिन जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, वो खौफनाक मंजर देखकर उनका दिल दहल गया, क्योंकि किसी बुरी शक्ति ने उनकी माताजी के शरीर को 2 से 3 फीट ऊपर हवा में लटका रखा था और वह आत्मा उनसे पूछ रही थी कि घर खाली करोगे या नहीं। जिस पर दोनों भाई चीखते चिल्लाते कहने लगे, हाँ हम ये घर जल्दी ही खाली कर देंगे, आप बस हमारी माताजी को छोड़ दो। जिसके बाद वह आत्मा उनसे यह कहने लगी कि अगर तुमने आज ये घर खाली नहीं किया तो तुम सबकी आज जान चली जाएगी। उसके बाद उन्होंने जल्दी से अपने पिताजी को कॉल पर सारी बातें बताई और उन्हें जल्दी से घर आने को कहा। उनके पिताजी जल्दी से घर आए और घर आते ही कहने लगे कि जो भी तुम्हारा ज़रूरी सामान है जल्दी से पैक कर लो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। अब वह गाड़ी में बैठे और घर से थोड़ी दूर निकलकर एक पड़ोसी के घर पर पहुँचे और वहाँ जाकर बोलने लगे कि भाई साहब, इस घर की क्या कहानी है। जिस पर पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि हमने तो आपको यहाँ आने से पहले ही मना किया हुआ था, आपसे पहले भी यहाँ कई लोग आ चुके हैं, लेकिन उनको भी ऐसी भूतिया घटनाओं की वजह से यह जगह छोड़ के जानी पड़ी है। जिसके बाद उनके पड़ोसियों ने बताया कि दरअसल इस घर को 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, लेकिन एक भाई के मन में लालच आ गया और उसने सारी संपत्ति अपने नाम करने के लिए दूसरे भाई को मारकर उसकी फैमिली के साथ उस घर के गार्डन में दफना दिया था। जिसके बाद से ही वह आत्मा यहाँ पर भटकती हैं और यह घर किसी और का भी नहीं होने देती। जिसके कुछ दिनों बाद सत्यम के पिताजी ने भी अपने दोस्त को कहकर यह घर किसी और को बेच दिया। जिसके बाद कहते हैं कि जो नए लोग भी इस घर में रहने आए
उनके साथ भी शुरुआत में ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने इसके बाद तांत्रिक का सहारा लिया और वो आज भी उसी घर में रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। लेकिन वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक सलाह लेना चाहूँगा कि हम अपने चैनल का नाम बदलकर घोस्ट स्टोरी हिंदी हॉरर से खूनी फ्राइडे रखें, या फिर हमारा पहले वाला नाम ही सही था। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।